बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरमा दीनी माँ और बहनों, जितना अदब के साथ बैठोगी उतना इन मजलिसों से हमें फ़ायदा होगा। और मजलिस का अदब ये है कि अपने सरों को ढांक कर बैठे। बात के दौरान में आपस में बातें ना करें, इशारे ना करें। और अगर गोद में बच्चा है तो मजलिस के किनारे पर बैठें। जिस मजलिस में औरत के बाल नज़र आते हैं उस मजलिस में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, इसलिए इसका ख़ास ख्याल रखें। अपने सरों को ढांक कर बैठें। मेरी दीनी माँ और बहनों, हम सब के जमा होने का मकसद अल्लाह का दीन है, क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे और आपको मुसलमान घराने में पैदा किया है और हम सब ईमान वाले और ईमान वालियाँ हैं। हमारे दिल में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है और उसी कलमे की निस्बत पर हमें आपको यहाँ जमा किया गया है, क्योंकि मुसलमान की जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है वो ईमान है। एक पल्ले में पूरी दुनिया की सारी नेमतें रख दी जाए, सारा ख़जाना, सारा सोना, सारा चांदी, सारा जेवर, सारे मोती, सारे हीरे, जितना कुछ है सब कुछ एक पल्ले में रख दिया जाए और एक पल्ले में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए तो मेरी दीनी माँ और बहनों, कलमे वाला पल्ला झुक जाएगा। मैं आपको एक मिसाल दूँ। एक औरत को दुनिया की सारी नेमतें मिल गई और दुनिया की सारी चीज़ें मिल गई, लेकिन उसको ईमान नहीं मिला और वो बग़ैर ईमान के दुनिया से चली गई। बताओ वो कामयाब है कि नाकाम है? और एक औरत के पास पहनने के कपड़े नहीं है, फटे पुराने कपड़े पहन रही, चटाई पर सो रही है, झोपड़ी में रह रही है, लेकिन ज़िंदगी में अल्लाह का दीन है, दिलों में कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो आप ईमानदारी से बताओ, अगर उसका ख़ात्मा ईमान पर हो गया तो वो मरने के बाद ऐसी जन्नत में जाने वाली है जिसका मुकाबला दुनिया की कोई चीज़ नहीं कर सकती, बल्कि अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना देंगे। इसके लिए मेरी दीनी माँ और बहनों, सबसे पहले हम अपने ईमान की कीमत को पहचानें कि ये ईमान कितना कीमती है। और ये ईमान की कीमत मेरी बहन हमें मरने के बाद पता चलेगी, जब अल्लाह पाक राई के दाने के बराबर ईमान ले जाने पर इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत देगी। ऐसी जन्नत जिसका हमने तसव्वुर नहीं किया, जो हमारे ख़यालों में और जो हमारी सोच में नहीं आ सकती। अल्लाह पाक ने हमारी आँखों की ठंडक के लिए ऐसा सामान अल्लाह ने आलिम गैब में तैयार करके रखा है कि जो दुनिया से राई के दाने के बराबर ईमान को बचा कर ले जाएंगे, अल्लाह उसे इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत देंगे। ये मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिस पर हम सब का यकीन है मेरी बहनों। लेकिन आप सोचें कि जिस ईमान के बचाने पर अल्लाह इतना बड़ा वादा फरमा रहे हैं, वो ईमान कितना कीमती होगा और वो ईमान क्या है, उसको सबसे पहले समझना है कि हमने जो कलमा पढ़ा मेरी बहन, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो हमने अपने कलमे में इस बात का यकीन पैदा किया कि करने वाली ज़ात अल्लाह की है, नफ़े और नुकसान के मालिक अल्लाह है, इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक अल्लाह है, मौत और हयात के मालिक अल्लाह है, बीमारी और सेहत के मालिक अल्लाह है। अल्लाह चाहें नफ़े के नक्शे में रखकर नुकसान दे दें और अल्लाह चाहें मौत के नक्शे में रखकर ज़िंदगी दे दें, अल्लाह चाहें इज़्ज़त के नक्शे में रखकर ज़लील कर दें। सारी दुनिया का कंट्रोल मेरी बहन अल्लाह के हाथ में है। ये मेरा एक सांस अंदर जा रहा और एक सांस मेरा बाहर आ रहा, ये भी अल्लाह के हुक्म से हैं। जिस दिन अल्लाह रोक दें उस दिन मेरी ताकत नहीं मैं अपना सांस पूरा कर सकूं।
मेरा दिल धड़क रहा है, ये दिल की धड़कन पर अल्लाह का कंट्रोल है। जिस दिन अल्लाह अपना कंट्रोल हटा दें, ये दिल धड़कना बंद हो जाएं, हार्ट फेल हो जाएं, आदमी जगह पर ख़त्म हो जाएं। सबसे पहली बात मेरी बहन, हमारे तुम्हारे दिलों में इस बात का यकीन बिठाना, करने वाली ज़ात अल्लाह की है और अल्लाह करने में किसी का मोहताज नहीं। देखो, भूख के मिटाने में अल्लाह खाने का मोहताज नहीं, प्यास के बुझाने में अल्लाह पानी का मोहताज नहीं, बीमारी के दूर करने में अल्लाह दवा का मोहताज नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 40 दिन तक आग में रहे, बगैर खाने के, बगैर पानी के। अल्लाह ने पाल के बताया। यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन मछली के पेट में रहे, अल्लाह ने अपनी कुदरत से बगैर खाने के और बगैर पानी के पाल कर बताया कि अल्लाह पालने में न खाने का मोहताज है, न पानी का मोहताज है। इस अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल की बीमारी और 18 साल से बीमार हैं। अल्लाह के सामने फरियाद की, एक लकड़ी हाथ में थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, उरकुस बिरिजलिक हाजा मुग़तसलुम बारिदुम व शराब, के ज़मीन पे लकड़ी मारी और ज़मीन में से पानी निकलने लगा। कहा इसमें गुस्ल कर लो। कहते हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस पानी से गुस्ल किया, बदन की सारी बीमारी ख़त्म। कि बीमारी को दूर करने के लिए इंजेक्शन ज़रूरी नहीं, बीमारी को दूर करने के लिए टैबलेट ज़रूरी नहीं, बीमारी को दूर करने के लिए कैप्सूल ज़रूरी नहीं, बीमारी को दूर करने के लिए ग्लूकोज के बाटले चढ़ाने की ज़रूरत नहीं। मेरे अल्लाह का अम्र काफ़ी है। बस अल्लाह ने हुक्म कर दिया, अय्यूब अलैहिस्सलाम की 18 साल की पुरानी बीमारी एक झटके में ख़त्म हो गई। इसके मुज़ाकरे हमें करने पड़ेंगे और बार बार अल्लाह की कुदरत के बारे में सोचना पड़ेगा। अल्लाह कैसी कुदरत वाले हैं, अल्लाह कैसी ताकत वाले हैं। सारी दुनिया की मखलूक को अल्लाह ने बनाया। देखो ना, चिड़िया अल्लाह ने बनाई, कौवे अल्लाह ने बनाए, मैना अल्लाह ने बनाई, कोयल अल्लाह ने बनाई, हज़ारों किस्म की मछलियाँ अल्लाह ने समंदर में पैदा कर दी। मेरा अल्लाह जानता है समंदर में कितनी मखलूक है, मेरा अल्लाह जानता है ज़मीन पर कितनी मखलूक है, मेरा अल्लाह जानता है आसमानों में कितने परिंदे उड़ रहे। मा तस्क़तु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फ़ी ज़ुलुमातिल अर्ज़ वला रत्ब वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। कुरान की आयत का खुलासा है कि दरख्त में से पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर टूट नहीं सकता। परिंदा हवा में पर अल्लाह के हुक्म के बगैर मार नहीं सकता। ये मेरे अल्लाह की कुदरत है, ये मेरे अल्लाह की ताकत है, ये मेरे अल्लाह की बड़ाई है। मेरी बहन, इस बड़ाई का यकीन मेरे तुम्हारे दिलों में आ जाए। हमने अल्लाह का कलमा तो पढ़ा है, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो है, लेकिन 25 साल, 30 साल, 35 साल, अरे 50 साल मेरी ज़िंदगी के हो गए। मैंने दुनिया की सारी चीज़ों को पहचाना, अभी तक मैंने अपने पैदा करने वाले खालिक और मालिक को नहीं पहचाना। जबकि अल्लाह ने आज से 1400 साल पहले कुरान में मेरी तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद ही ये बयान किया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, के इंसानों और जिन्नातों की पैदाइश का मकसद ही अल्लाह की इबादत है। इंसान और जिन्नात की पैदाइश का मकसद ही अल्लाह की मारिफत है। इसको अल्लाह ने दुनिया में अपनी पहचान के लिए पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं, मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा कि मैं लोगों में ज़ाहिर हूँ, इसलिए मैंने मखलूक़ात को पैदा किया ताकि ये मखलूक़ात मेरी कुदरत को पहचाने, मेरी ताकत को पहचाने, मेरी रुबूबियत को पहचाने। तो सबसे पहला कलमे का तकाज़ा ये है मेरी बहन कि हमारे दिलों में अल्लाह की ज़ात से होने का यकीन पैदा हो, और दूसरा तकाज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाते हमारी ज़िंदगियां प्यारे नबी के तरीक़े पर हो। हमारे लिए आइडियल, हमारे लिए नमूना, हमारे लिए सैंपल अल्लाह के नबी की ज़िंदगी है। मैं एकदम साफ बात कह रहा, ये दुनिया के नाचने गाने वाले हमारे आइडियल नहीं हो सकते, हमारे सैंपल नहीं हो सकते, हम इनके फॉलोअर नहीं हो सकते। हम तो अल्लाह के नबी के फॉलोअर हैं और हम तो अल्लाह के नबी के नमूने पर ज़िंदगी गुजारने वाले लोग।
हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा लिबास, हमारा मकान, हमारी शादी ब्याह, हमारी मौत मैयत, हर चीज़ मेरी बहन अल्लाह के नबी के तरीक़े पर हो। ये है कलमे का दूसरा तकाज़ा। मैं खाना खाने बैठूं, खाने में अल्लाह के नबी की सुन्नत क्या है, दस्तरखान बिछा कर खाओ, हाथ धो कर खाओ, सीधे हाथ से खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ कर खाओ, अल्लाह का जिक्र करती हुई खाओ, खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करो। पानी पीना है, अरे बैठ कर पियो, सर ढाँक कर पियो, सीधे हाथ से पियो, बिस्मिल्लाह कह कर पियो, 3 सांस में पियो। पीने के बाद अल्लाह की तारीफ़ यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहो। रात को सोना है, सोने से पहले वज़ू कर लो, सोने से पहले सलातुत तौबा पढ़ लो, सोने से पहले सबको माफ़ कर दो, किसी का दिल दुखाया उससे माफ़ी मांग लो। हाँ, बेलूल रहमतुल्लाह अलैह ने किसी से पूछा कि सोने के आदाब क्या है, उन्होंने सारे आदाब बताएं। 10 बिस्तर बिछा कर सोएं और सीधी करवट पर सोएं और कलमा पढ़ कर सोएं, तस्बीहात फ़ातिमा पढ़ कर सोएं। बेलूल रहमतुल्लाह अलैह हंसने लगे और कहा कि असल अदब तो आपने बताया ही नहीं। कहा कौन सा अदब? का सबसे बड़ा अदब सोने का ये है कि रात को सोने से पहले अपने दिलों को साफ करके सो। ऐसे मेरी बहन हर चीज़ में आपको आदाब मिलेंगे, हर चीज़ में आपको सुन्नतें मिलेंगी। यहाँ तक के बैतुल खला में जाने की भी 11 सुन्नतें हैं। उल्टे पैर से जाएं, दुआ पढ़ कर जाएं, सर ढाँक कर जाएं, चप्पल पहन कर जाएं। अंदर जाने के बाद ज़रूरत के मुताबिक सतर खोलें, बातचीत ना करें, किबले की तरफ मुँह भी ना करें, पीठ भी ना करें। और जब बाहर निकलें तो सीधे पैर से बाहर निकलें, दुआ पढ़कर बाहर निकलें और बाहर निकलने के बाद साबुन या मिट्टी से अपने हाथों को साफ़ कर लें। ये मेरे प्यारे नबी ने बैतुल खला करने का तरीका बताया है। हर चीज़ में आप देखोगी, शादी भी अल्लाह के नबी ने किया, ख़ुद 11 निकाह किए, अपनी 4-4 बेटियों का निकाह किया। इनकी ज़िंदगियाँ उलमा से पूछो, इनकी शादियाँ, अल्लाह के नबी की शादियाँ और अल्लाह के नबी की बेटियों की शादियाँ उलमा कराम से पूछो किस तरह होती। आज हमारे माशरे में शादियाँ हो रही गैरों के तरीक़ों पर, गैरों के रस्म व रिवाज पर, जिसकी वजह से ना जाने आज हमारी कितनी बच्चियाँ अपने घरों में बैठी हुई, सिर्फ इस वजह से कि दुनिया के रस्म और रिवाज पूरा करने के लिए इनके माँ बाप के पास इंतज़ाम नहीं है। बाप आकर रात को बच्ची के पलंग के पास खड़े रहकर रोता है, आंसू बहाता है, सिर्फ इस वजह से कि ये रस्म पूरी करने के लिए मेरे पास इंतज़ाम नहीं है। और बच्चियां अपने माँ बाप के घर में, हाँ, बालों में सफ़ेद तार आ जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि हमारी शादियां सुन्नतों से हटी हुई हैं, हमारी ज़िंदगियां सुन्नतों से हटी हुई। वरना अल्लाह के नबी के ज़माने में निकाह बहुत आसान था, कोई लप्पन छप्पन नहीं, कोई झमेला नहीं। आज तो अल्लाह माफ़ करे, किसी की शादी होती है तो पूरा जहेज़ रास्तों पे सजाया जाता है। ये अहमदाबाद की कारगुजारी सुना रहा हूँ कि शादियाँ होती है तो मोहल्ले में सजाया जाता है, पलंग है, कबाड़ है और ड्रेसिंग टेबल है और फला है और फला है। अब इस सजाने वाले को नहीं मालूम कि इसके मोहल्ले में एक ऐसी बच्ची भी है जिसका बाप ठेला चलाता है, जो रोज़ाना कमा के खाने वाला है। वो बच्ची आकर जब तेरी बच्ची का जहेज़ देखती है, रात को जाकर अपने बिस्तरे पर रोती, और उस गरीब की आंखों के आंसू अल्लाह की कसम ये क़यामत के दिन तेरे लिए पूछ का सबब बने, बल्कि मैं तो कहता हूँ तेरी पकड़ का सबब बने। इसके लिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, अपनी पूरी ज़िंदगी को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों पर लाएं। नहीं मालूम है, मालूम करें। हमारे मोहल्ले में माशाल्लाह बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो आलिमा हैं, इल्म रखती हैं। हम उनसे ताल्लुक़ पैदा करें, उनके पास सीखने जाएं, उनसे मालूम करें ज़िंदगी गुजारने का क्या तरीका है, अपने पाकी नापाकी के मसाइल मालूम करें। वरना हमने दीनदार औरतों को देखा है, मसाइल मालूम ना होने की वजह से
कई कई नमाजें उनकी क़ज़ा हो गई और कई कई नमाजें उनकी ज़िंदगी की छूट गई। जबकि हदीस में आता है एक नमाज अगर जानबूझकर छोड़ दी, क़यामत के दिन उसका नाम जहन्नम के दरवाज़े पर लिख दिया जाता और उसको जहन्नम में जाना ज़रूरी। लेकिन सिर्फ मसाइल मालूम ना होने की वजह से और दीन की कमी की वजह से हमारी दीनदार औरतों की नमाज़ें क़ज़ा होती हैं। तो एक तो मेरी बहन अपने यकीन को सही करें, दूसरा अपनी ज़िंदगी को प्यारे नबी की सुन्नतों पर लावें, और तीसरी चीज़ मेरी बहनों, अपने घर की चार दीवारी में अल्लाह के दीन को ज़िंदा करने की फ़िक्र करें। देखो, जिस तरह घर की चार दीवारी की गंदगी और घर की चार दीवारी की ख़राबी को दूर करने की ज़िम्मेदारी आपकी है। घर को बनाने वाली कौन है? औरत है। मर्द का कोई रोल नहीं है घर में। उसके ज़िम्मे तो बाहर से कमा के लाना है, उसके ज़िम्मे तो बाहर जाकर असबाब को इख्तियार करना है, वरना घर की चार दीवारी का ज़िम्मेदार अल्लाह ने औरत को बनाया है। मैं एक मिसाल दूँ आपको, आपके घर में अगर कोई आदमी आकर देखे आपके घर के दरवाज़े के पर्दे गंदे हैं, चादर गंदी है, बाथरूम के अंदर कपड़े के ढेर लगे हुए हैं, धोने के कपड़े पड़े हैं, किचन में जाकर देखा तो बर्तन सारे के सारे धोने के पड़े हैं, और घर में देखो न झाड़ू है न पोता है, आप ईमानदारी से बताओ अजनबी आदमी हमारे घर में आकर क्या कहेगा कि इस घर की औरत बड़ी बेढंगी है, उसको ज़रा भी ख्याल नहीं है, देखो घर का क्या हाल बना रखी है। वो कभी ये नहीं कहेगा कि इस घर का मर्द बड़ा बेढंगा है, क्योंकि वो जानता है कि घर के अंदर की जिम्मेदारी मर्द की नहीं औरत की है। ऐसे मेरी बहन, मेरे घर में जो बेहयाई, मेरे घर में जो बेशर्मी, मेरे घर में जो बेदीनी और मेरे घर में जो बेनमाजी है, इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। हाँ, इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। मैं इसको समझे आप। मैं तो नमाज पढ़ रही हूँ, मैं तो जिक्र कर रही हूँ, मैं तो पर्दा कर रही हूँ, लेकिन मेरी जवान बच्ची बग़ैर नमाज की ज़िंदगी गुजार रही, मेरी जवान बच्ची बग़ैर पर्दे के बाज़ार में जा रही, मेरी जवान बच्ची बग़ैर पर्दे के स्कूलों में जा रही। कसम खुदा की मेरी बहन, ये दीनदारी नहीं है, बल्कि अल्लाह के यहाँ आप पकड़ी जाओगी। मुफ्ती याकूब साहब ने भी बयान में कहा, एक औरत जो माशाल्लाह पर्दे के साथ ज़िंदगी गुजारती है, नमाज़ों की पाबंद है, यहाँ तक कि तहज्जुद पढ़ती है, इशराक पढ़ती है, चाश्त पढ़ती हैं, अव्वाबीन पढ़ती हैं, कोई दिन उसकी यासीन छूटती नहीं, कोई दिन उसका सूरे मुल्क छूटता नहीं, कोई दिन उसका सदक़े से खाली नहीं जाता। ऐसे मोहल्ले की नेक औरत है। लेकिन अगर उसके पड़ोस में एक औरत है जो बेपर्दा ज़िंदगी गुजारती हैं, जो बेदीनी के साथ ज़िंदगी गुजारती हैं, जो बेनमाजी है, नमाज नहीं पढ़ती, अगर ये दीनदार औरत ने उसको दावत नहीं दी और ये दीनदार औरत ने उसको उस गुनाह से नहीं रोका, तो अल्लाह के यहाँ ये दीनदार नहीं है बल्कि गुनहगार है। समझने की बात है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये तो मैंने पड़ोस का बताया, अरे मेरे खुद घर में मेरी औलादे अल्लाह के दीन को छोड़कर प्यारे नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ाया जा रहा। हमारे बच्चों के बाल देखें कैसे बाल कटवा रहे, और खुद हमारी माएँ कटवा रही, खुद हमारे बाप कटवा रहे। याद रखो मेरी बहनों, बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी माओं पर है। किसी ने बड़ा अच्छा जुमला कहा, बच्चे का मदरसा ही माँ की गोद है। बच्चे का मदरसा कौन है? माँ की गोद है। जब माँ अल्लाह अल्लाह करने वाली होती है, उस माँ का बच्चा माँ के पेट से अल्लाह का नाम सीख कर आता, और जो माँ गालियाँ देने वाली होती, उस माँ का बच्चा माँ के पेट से गालियाँ सीख कर आता, दुनिया में आके नहीं सीखता हो। अरे चावल बोओगे तो चावल निकलेगा, गेहूँ बोओगे तो गेहूँ निकलेगा। जिस बुनियाद पर तुम अपने बच्चों की तरबियत करोगी, उसी बुनियाद पर वो बच्चे बड़े होकर अमल करेंगे। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है जिस माँ के सर पर दुपट्टा ना हो, उसकी बच्ची बड़े होकर क्या पर्दा करेगी? जिसका बाप मस्जिद की सीढ़ी चढ़ने को तैयार ना हो, उसकी औलाद क्या मस्जिदों को आबाद करेगी? हो नहीं सकता मेरी बहनों।
दुनिया में जितने औलिया अल्लाह गुजरे हैं, कसम खुदा की इनको विलायत के मकाम पर पहुँचाने वाली इनकी माएँ हैं। फरीदुद्दीन गनशकर रहमतुल्लाह अलैह रोज़ाना 12,000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ते हैं। उनकी माँ ने कहा बेटा इसमें मेरा भी हिस्सा है। पूछा कैसे? कहा बेटा जब तुम छोटे थे मैं तुमको दूध पिलाने से पहले 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ती। मैंने कभी बगैर जिक्र के तुम्हारा खाना नहीं बनाया और मैंने कभी बगैर जिक्र के तुम्हें दूध नहीं पिलाया। अब वो माएँ थी जो अल्लाह का जिक्र करके और जो दुरूद शरीफ पढ़कर और जो वुज़ू करके अपने बच्चों को दूध पिलाती थी, वो बच्चे बड़े होकर अल्लाह का वली बनते थे। आज की माएँ मोबाइल देखते हुए और मूवी देखते हुए और ड्रामे देखते हुए और नाच गानों को देखते हुए अपने बच्चों को दूध पिला रही। बताओ ये बच्चे बड़े होकर अल्लाह के वली बनेंगे या अल्लाह के दुश्मन बनेंगे? जहर तो तुम डाल रही हो इन बच्चों के दिलों में। इसलिए आंखें खोलो, होश के नाखून लो। सच कह रहा, ज़माने को गालियाँ मत दो। ज़माना ख़राब है, ज़माना कहाँ ख़राब है? अरे हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, हम ख़राब हैं तो सब ख़राब। आज के ज़माने में मैं आपको नमूने बताऊं, जिन माओं ने अपने घरों को संभाला उनके बच्चे आज के ज़माने में भी इस माहौल से हिफाजत में हैं। अभी एक 3.5 साल का बच्चा, कल ही की बात है, कुरान का हाफिज, पूरे कुरान का हाफिज। पूछा कैसे? कहा माँ का बहुत बड़ा हिस्सा है उसमें, बहुत बड़ा हिस्सा है माँ का। ये इस ज़माने की 2024 की बात कर रहा, साहबा के ज़माने की बात नहीं कर रहा। लेकिन जब हम दिल पर लेंगे तो अल्लाह पाक हमारी नस्लों की और अल्लाह पाक हमारी औलादों की हिफाजत करेंगे। लेकिन इसके लिए मेरी बहन, अल्लाह पाक ने इस ज़माने में ये दावत की मुबारक मेहनत दी है। देखो ये बुलंदशहर की जमात आप ही के इलाके की जमात है, लेकिन ये बेचारी अल्लाह के दीन की निस्बत पर आई। हम लोग तो दुनिया की निस्बत पर आए अहमदाबाद, लेकिन ये अल्लाह के दीन की निस्बत पर अपने घर बार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने राहत और आराम को छोड़कर ये बेचारी हमारे इलाके में आई। हर 2 दिन के बाद घर बदलते हैं, हर 2 दिन के बाद दर दर की ठोकरें खा रही, कभी इस घर में कभी उस घर में। आखिर इनको क्या बेचैनी है? कभी इनसे पूछो तो सही कि ये क्यों आई है। ये असल में आई इसलिए हैं कि ये चाहती हैं कि आप सब दीनदार बने, आप सब अल्लाह को पहचानने वाले बने, आप सब प्यारे नबी की सुन्नतों पर चलने वाले बने, आप सब आखिरत को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारने वाले बने। ये अपनी ज़बान में कहना चाह रही, बहन एक दिन मरना है और मर कर इस दुनिया से जाना है। अल्लाह का वास्ता देकर कहती हूँ उस वक्त के आने से पहले उस वक्त की तैयारी कर लो, वरना बहुत पछताना पड़ेगा मेरी बहन, बहुत पछताना पड़ेगा। देखो आंसू ख़त्म हो जाएंगे, आंखों से खून निकलेगा, खून खत्म हो जाएगा, आंखों से पीप निकलेगा। दुनिया में कहते हैं ना, मुहावरा है कि मैं खून के आंसू रो रही हूँ। कोई खून के आंसू नहीं रोता। खून के आंसू तो क़यामत के दिन वो बंदा और वो बंदी रोएगी जो दुनिया से तैयारी किए बिखर गई हो। हाँ, फरिश्ते पूछेंगे मा जाअकुम मिन बशीरिन वला नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया, क्या तुम्हारे पास कोई समझाने वाला नहीं आया। उस वक्त ये रोते रोते कहेंगी कि हाँ, जमातें हमारे घरों में आई थी, हमारे मोहल्लों में आई थी, आकर हमें समझाया था, लेकिन हमने उनकी बात को नहीं माना। सच कहता हूँ, ये वक्त तुम याद करोगी कि हाँ कोई दीवाना आया था जो हमें समझा रहा था कि मौत से पहले तैयारी कर लो, मौत से पहले अपनी ज़िंदगी बना लो, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। लॉकडाउन के ज़माने में देख लिया हमने कैसे कैसे लोग दुनिया से चले गए, जिन्होंने बड़े बड़े प्लान बनाए थे और जिन्होंने बड़े बड़े इरादे किए थे, मिलियनर और बिलियनर बनने के ख्वाब देखे थे। एक कोरोना के झटके ने सारा प्लान फेल कर दिया, कब्रिस्तान पहुँचा दिया। घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से कब्रिस्तान, न जनाजे की नमाज मिली न कफन मिला, सीधे 10 फुट के खड्डा खोद कर दफन कर दी। 1 नहीं 2 नहीं, ऐसी हजारों लाशें हाँ हमने अपनी आंखों से देखी। लाखों इंसान दुनिया से चले गए। अल्लाह ने मुझे और आपको बचाया और माशाल्लाह रमज़ान का महीना भी सामने आ रहा, इसलिए सारी बहनें सबसे पहले नीयत करें कि इंशाअल्लाह हमें अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी है और मौत से पहले अपनी आखिरत को बनाना है। बनाओगे इंशाअल्लाह?
अब बनाने के लिए देखो घरों के कुछ अमाल हैं और अल्लाह के रास्ते का खरूज है। ये दोनों बातें अभी आई हुई जमात आपको समझाएगी। 4-4, 5-5 बहनें एक एक बहन के पास बैठ जाएं और बैठकर हल्का लगाकर थोड़ी सी तरतीब बना लें। जो बहन की तालीम की जिम्मेदारी है वो ज़रा हल्का लगा लें। अगर 10-12 बहनें हैं तो 4-4, 2-2, 3-3 बहनों का हल्का लग जाएं। अगर ज़्यादा बहनें तो ज़्यादा लगा लें। एक 10 मिनट आप ये काम करके हमें ख़बर करें, इंशाअल्लाह फिर हम आपकी तरतीब आगे की बनाते हैं।